जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सियासत अब गर्म हो चुकी है, लोगों के पास नए-नए विकल्प आ रहे हैं। हम एक डेमोक्रेसी में रह रहे हैं और डेमोक्रेसी का ये मतलब होता है कि आपको आज़ादी है विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको भारत सरकार या भारत कॉन्स्टिट्यूशन में जो है आज़ादी है, आप किसी को भी वोट कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगेगा, आप किसी भी पार्टी के साथ जा सकते हैं। तो मेरे साथ मौजूद है अवैस चौधरी साहब, और आप लोगों को पता होगा कि कुछ ही अरसा पहले उन्होंने जो है आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया है। क्या वजूहत रही, क्या आइडियोलॉजी है पार्टी की और क्यों इन्होंने आम आदमी पार्टी को ही चुना, इनसे ही जानते हैं। अवैस साहब, सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं और बताइए जो है आपने आम आदमी पार्टी चुनी, क्या वजूहत रही? बहुत शुक्रिया नासिर भाई। आम आदमी पार्टी पहले तो नाम अपने आप में एक हमने जब ये नाम सुना था तो लगा था कि शायद कोई बहरूपिया एक आम आदमी के नाम पे शायद फिर से जो है वो लूटने निकल पड़ा है लोगों को। बट अब ऑलमोस्ट 2013-14 के बाद से लेकर अभी तक जो देखने को मिला तो ऐसा कुछ नहीं था। एक रेवोल्यूशनरी जो है आम आदमी पार्टी साबित हुई है। एक रेवोल्यूशन, एक इनकलाब जो है आम आदमी पार्टी ने लाया है, दिल्ली के अंदर लाया है। आप पंजाब जो अभी जो है आम आदमी पार्टी ने जो है लोगों का जो है दिल जीता है और लोगों ने मैंडेट दिया आम आदमी पार्टी को पंजाब के अंदर, और जिस तरह के 10 दिन में पंजाब के अंदर फैसले लिए गए तो वो साफ बताते हैं कि जो है लोकहित में या आवाम के हक में जो है वो कौन लोग काम कर रहे हैं। देखिए, मैं आम आदमी पार्टी का एडमायरर बहुत पहले से हूँ, ऐसा नहीं है। हम में से बेशतर लोग हैं, लेकिन अब हालात कुछ इस कदर बिगड़ते नज़र आ रहे थे कि मैं पिछले कई सालों से जो है ये देखता आया था। हम सोशल एक्टिविज़म, सोशल कॉज के लिए भी हमने काम किया, लेकिन कुछ हासिल नहीं हो रहा था, कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। लेकिन वहीं जब हमने एक ऐसा मॉडल जो रेलेवेंट है, जो एस्पिरेशंस को फुलफ़िल करता है कॉमन मैन की, कॉमन मैन यानी सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कॉमन आदमी कौन है। कॉमन आदमी गरीब आदमी है, जिसको उस दरवाजे से जो है झटका जाता है, जिसको धकेल के बाहर निकाला जाता है किसी ऑफिस के दरवाजे से। जब वो हॉस्पिटल में जाता है तो उसको जब तक ये समझ में आया कि मुझे इस हॉस्पिटल में किसकी सिफारिश लगवानी है, कैसे क्या करना है, तब तक उसका मरीज़ जो है वो दुनिया छोड़ के दुनिया से जो है दुनिया फ़ानी से निकल जाता है। अवैस साहब, मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहूँगा कि विकल्प बहुत से हैं। जम्मू कश्मीर की जो है स्थिति वो अलग है, दिल्ली या पंजाब के जो हालात हैं वो अलग हैं। आप जानते हैं कि हम जम्मू कश्मीर में रहते हैं तो यहाँ पर एक सेंसिटिव स्टेट उसको माना जाता है, अब तो यूटी है। तो क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी जो है जम्मू कश्मीर की जो आवाम है, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके जो इश्यूज़ हैं, उसको एड्रेस कर सकती है आम आदमी पार्टी? देखिए, बिल्कुल ये दो जो एक लेबल हमारा सेंसिटिव स्टेट का, मैं जहाँ तक समझता हूँ सेंसिटिव, अब यूटी है या स्टेट है, आप कुछ भी कहिए, लेकिन सेंसिटिव जो बताया जाता है, ये एक लेबल है। और ये लेबल उन पॉलिसीज़ का नतीजा है जिन पॉलिसीज़ ने आज इसको सेंसिटिव बनाया है। यहाँ भी वही आवाम रहती है जो दिल्ली के अंदर रहती है, जो पंजाब के अंदर रहती है, जो महाराष्ट्र के अंदर रहती है, या बाकी किसी जगह पर, या वही लोग रहते हैं, वो एक ही तरह के अवाम है, लेकिन सेंसिटिव जो है इसको पॉलिसीज़ ने बनाया है। बैड जो है डिसीजंस और कुछ इस तरह की पॉलिटिकल एक साजिशों का जो है वो एक गहवारा बन गया। उसके बाद उन साजिशों का शिकार होने के बाद पॉलिटिसाइज किया गया जम्मू कश्मीर को। बहुत से मामले हैं, लेकिन आम आदमी, मैं जो आम आदमी की बात कर रहा हूँ, आम आदमी हमेशा से वही चीज़ एस्पायर करता था कि उसको बेसिक हेल्थ फैसिलिटी मिले, उसके बच्चे को अच्छी एजुकेशन मिले। मैं आपको एक मामला, अभी एक वाकया जो है आपसे शेयर करना चाहूँगा, जिसने मुझे बहुत इंस्पायर किया इस पार्टी में जाने के लिए। देखिए, मेरे पास कोई मुद्दा नहीं है इस वक्त लड़ने के लिए कि अगर आप 370 पे लड़ने के लिए मुझे बोलेंगे, या बाबरी मस्जिद पे, या किसी भी मामले के ऊपर अगर आप मुझे कहेंगे कि आपको धरना प्रदर्शन करना है, प्रोटेस्ट करना है, या इसके इन्फ्लुएंस में आके कोई पॉलिटिकल पार्टी आपने ज्वाइन करनी है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो मुद्दों को एक्सप्लॉइट करेंगी। मेरे पास फैक्ट्स सामने हैं, मैं आपको फैक्ट से रूबरू कराऊंगा। पिछले जनवरी के महीने में मेरा एक्सीडेंट हुआ। मैं जम्मू में था, जम्मू में एक्सीडेंट हुआ, और आई हैड अ माइनर क्लॉट, मेरे सर में एक छोटा सा क्लॉट बना। तो अब क्या हुआ, जब मेरे को हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए लिया गया, तो जब वो डिटेक्ट हुआ तो डॉक्टर्स ने उसको ट्रीट किया। और मुझे एक वहीं पे एक फ्रेंड था, ही वाज वन ऑफ द डॉक्टर्स। उसने कहा कि भैया, अगर तुम लेट हो जाते 4 घंटे या 3 घंटे से तो बहुत मुश्किल हो सकता था। आपको ट्रीटमेंट मिला, हमने डिटेक्ट किया, इसलिए आप
जो है माशाल्लाह बच गए, आप सलामत हैं। वहीं एक इंसिडेंट परसों आपने पोस्ट किया, भद्रवा में एक 5 साल की बच्ची छत से गिरी और उसको सर में चोट आई, और आपने देखा कि उसको जम्मू पहुंचाया गया, भद्रवा से डोडा, डोडा से जम्मू। इस प्रोसेस में आप समझते हैं कितने घंटे लगते हैं, ठीक है। तो अगर वो बच्ची को उसको ट्रीटमेंट मिला होता, इमीडिएट अटेंशन मिली होती, तो शायद वो बच्ची बच सकती थी। अब इस तरह के मामला बहुत होते हैं। देखिए हमारा बेसिक जो है, और ये उस गरीब आदमी का जो है उसकी मजबूरी है, उस चीज़ को जो है मद्देनज़र रखते हुए मैं आज उस सियासत को खैरबाद कहता हूँ जो सियासत हिंदू मुस्लिम की बात करती है। मैं आज उस सियासत को खैरबाद कहता हूँ जो सियासत जो है नफरत फैलाने की बात करती है। मैं उस सियासत को खैरबाद कहता हूँ जो सियासत जो है कमीशन खाने की बात करती है, वो करप्शन को एनकरेज करने की बात करती है और लड़ाई झगड़े की बात करती है। आज से हम उस सियासत की शुरुआत करेंगे जो सियासत जो है एजुकेशनल स्ट्रक्चर को मजबूत करे, हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ को जो है इम्प्रूव करे। आप मैं आपको एक बताता हूँ कि 5 लाख जो है आपका आयुष्मान भारत की स्कीम जो है हमारे यहाँ जो है चल रही है, उसमें 5 लाख तक का आपको जो है इलाज फ्री है। लेकिन आप देखें हमारा ज़्यादातर जो है हेल्थ जो है का सिस्टम जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है उसको कैटर करने वाला जो है प्राइवेट हॉस्पिटल का जो है सेक्टर है। प्राइवेट सेक्टर जो है ज़्यादातर मरीजों को कैटर करता है, और जो अगर हम बात करें जो है गवर्नमेंट सेक्टर की, वो बहुत कम परसेंटेज है उसकी जो कैटर करता है। तो प्राइवेट जो वाले जो है वो इसको एक्सेप्ट नहीं करते मोस्ट ऑफ द टाइम्स, हमने देखा है, ये चीज़ें हमने देखी। वहीं अगर आप दिल्ली के हॉस्पिटल्स की बात करें और दिल्ली के हॉस्पिटल के लेवल, जहाँ जिस तरह का जो आपका ट्रीटमेंट वहाँ पे होता है, जिस तरह की उनको हेल्थ फैसिलिटीज़ वहाँ पे मिल रही है, उसके बाद वहाँ कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है किसी भी बीमारी का इलाज, और किसी भी मतलब कितना भी खर्चा है वो हद तक जो है सरकार उठाने को तैयार होती है। अवेश भाई, आप बोल रहे हैं कि हमारा जो है बेसिक फैसिलिटी जो है कॉमन पीपल की होती है, कॉमन लोगों की होती है, एसेंशियल्स हो या जो डेली नीड बेसिस पे लोगों को जो मामलात होते हैं। तो रिसेंटली हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी भी यही बोल रही है कि हम बिजली आपको फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, जो आपकी रोज़मर्रा के जो लवाजमात है वो भी आपको आसान कर देंगे। तो फिर जो आम आदमी के मुद्दे हैं तो वही तो मुद्दे बीजेपी भी बोल रही, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए भारतीय जनता पार्टी की जहाँ तक बात है, जहाँ तक उनका सवाल है, तो आज तक वो इसी फ्रीबीज जो वो कहते हैं, फ्रीबीज के नाम पे क्रिटिसाइज करते हैं आम आदमी पार्टी को। पिछले जब से वो 2014 के बाद जो है हुकूमत में आए हैं, और तब से वो इस चीज़ को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आप मुफ्त बांट रहे हैं, मुफ्त बांट रहे हैं, ठीक है। तो वो इसी बात पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। लेकिन इस मुफ्त बांटने के बाद भी जब आप ये देखते हैं कि 2014 में 31,000 करोड़ वाला बजट दिल्ली का आज 71,000 करोड़ पहुंचा है, और मुफ्त भी बांट रहा है, लोगों को मुफ्त सहूलियात भी दे रहा है। वो क्यों है? क्योंकि वो करप्शन फ्री है, क्योंकि वो हेट फ्री है, क्योंकि वो सिस्टमेटिक तरीके से लोगों की खिदमत करना चाहते हैं। बातें की जा सकती हैं, पिछले 7-8 साल में बहुत सी बातें हुई। अब उसका आपके सामने है कि आपके क्या हालात क्या हैं। पिछले 7 दिन में 8 बार पेट्रोल के प्राइसेस बढ़े हैं, पिछले 7 दिन में 8 बार पेट्रोल के प्राइसेस बढ़े हैं, और ये घटे तब थे जब यूपी और अलग 5 स्टेजेस में इलेक्शन था, और इलेक्शन खत्म होते ही ये प्राइसेस जो हैं आपके जो है फिर बढ़ना शुरू हो गए। तो ये सरकार जब इस तरह के दावे करती है तो साबित तो यही होता है कि भैया ये सब वही वादे हैं, जिस तरह के 15 लाख के वादे थे, उसी तरह के वादे, ये फ्री वाले वादे, ये इन्फ्लुएंस होकर इनको एक डर आ गया है, खौफ आ गया है कि कहीं आम आदमी पार्टी जो है हमें जो है जड़ से उखाड़ के न फेंके। तो अवेश भाई, ये दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस है या बीजेपी, 3 यहाँ पर जो मेन स्ट्रीम पार्टीज़ हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, तो चलो बीजेपी का तो आपने बोल दिया। अगर हम कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो वो बोलते हैं कि आम आदमी पार्टी जो है सिर्फ वोट तोड़ने के लिए यहाँ पर आई है ताकि बीजेपी को एज मिले, और कहीं ना कहीं अल्टीमेटली जो है आप पर निशाना साधा जाता है, आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा जाता है कि ये जो है बीजेपी को जो है सेफ साइड ले रही है। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए ये भी एक वही सियासी प्रोपेगेंडा है, जिस प्रोपेगेंडा से इन्होंने हमेशा कहा कि वो आ जाएगा तो वो तुम्हारा खाना छीन लेगा, वो आ जाएगा तुम्हारा खाना छीन लेगा। हम उसको देख रहे होते हैं कि हमारी प्लेट से खाली कर रहे होते हैं, हमारी थाली से चुरा यही रहे होते हैं, लेकिन दिखा हमें वो रहे होते हैं कि भैया वो आ जाएगा तुम्हारी थाली से जो है खाना छीन लेगा। तो ये लोगों की जो सियासत है ना, ये हमेशा से वैसी चलती आई है। और जो ये लोग कह रहे हैं कि डिवीजन की पॉलिटिक्स, ठीक है, डिवीजन की पॉलिटिक्स ये लोग करते आए हैं, बायस पॉलिटिशियन जो है ये लोग करते आए हैं। इन्होंने हमेशा जो है
हम चुनाव वैली की अगर आप पर्टिकुलरली बात करें, आप मुझे बताइए कितने साल 47 से लेकर आज तक मुझे बताइए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या कुछ दिया है आपके इलाके के अंदर। एक आज़ाद साहब हम मानते हैं कि उन्होंने जिस तर्ज पे काम किया, लेकिन ये अगर हम देखें विजनरी, एक विजन जो होता है ना, जिस तरह का एक आम आदमी पार्टी का विजन है, आप समझिए कि आज आम आदमी पार्टी के एक स्कूल से, प्राइवेट स्कूल से, गवर्नमेंट स्कूल से, माफी चाहूंगा, सरकारी स्कूल से एक लड़का एम्स का एंट्रेंस क्वालिफाई करता है, आईआईटी में जाता है, एंट्रेंस क्वालिफाई करता है, और हमारे सरकारी स्कूलों में कौन पढ़ रहा है? हमारे सरकारी स्कूलों में वो बच्चे पढ़ रहे हैं जो है बड़े जो है वीआईपी लोगों के पास मुलाजमत करते हैं, स्कूल में उनकी हाजिरी लगती है और वो घरों में बर्तन धो रहे होते हैं। ये हमारे सरकारी स्कूल का हालत है, ये हाल है। उसके बाद अगर आप देखें, क्या कहते हैं, पूरा एजुकेशन सिस्टम को आप देखिए, यहाँ इनको सरकारी स्कूल मर्ज करने पड़े, बंद करने पड़े, क्योंकि इनके पास स्टूडेंट्स नहीं थे। अभी 2016-17 में ये लोग घर घर गए एडमिशन कराने कि आओ हमारे स्कूलों में एडमिशन ले लो। इतना 2 लाख से ज़्यादा इन्होंने जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट में मुलाजिम रखे हुए हैं, लेकिन इनके पास वो किसको कैटर करने के लिए, किसको कैटर करने के लिए है वो? यहाँ तो गरीब आदमी भी कुछ जूं तू करके जो है बोलता है बच्चा पढ़ा लूं, कहीं प्राइवेट स्कूल में डालूंगा। सरकारी स्कूलों की हालत आपको पता है, दिल्ली के अंदर आप देखिए, दिल्ली की अगर आप बात करेंगे, पिछले कुछ सालों में 4.5 लाख प्राइवेट स्कूल से सरकारी स्कूलों में गए, और आज 12वीं पास करके बंदा एंटरप्रेन्योर बन रहा है। तो आपको लगता है कि जो है आम आदमी पार्टी जो है इन मुद्दों को सुधारेगी? क्योंकि जम्मू कश्मीर में सिर्फ यही मुद्दे नहीं हैं, जैसा दिल्ली और पंजाब में जो आपने बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, हॉस्पिटल के मुद्दे होते हैं, जम्मू कश्मीर में बड़े मुद्दे हैं। जैसे यहाँ पर जो है आपको पता है कि 370 का मुद्दा है, यूटी का मुद्दा है, और भी बड़े बड़े मुद्दे हैं। तो क्या आम आदमी पार्टी जो है इन मुद्दों को जो है हैंडल कर सकती है? देखिए 370 या यूटी का मुद्दे की आप जो बात करते हैं, 370, देखिए 370 का मुद्दा जिस तरह से अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टी जब इस तरह का कुछ कहती है कि 370 जो है हम वापस लेके आएंगे, जब वो इस तरह कहते हैं या कोई और वापस कहता है, तो वो जिस तरह से बोल रहे हैं वैसे हो नहीं सकता। जिस तरह से 370 टूटा है वो पूरी दुनिया ने देखा। अब ये लोग कभी पब्लिक के लिए ग्राउंड पे नहीं आए। जो चीजें इन्होंने करनी थी, ये सिर्फ सियासत के लिए बोलते हैं, सियासत के लिए ये लोग बातें करते हैं अपनी। देखिए जब एक बारी कहते हैं कि हम इलेक्शन बाइकआउट करेंगे, उधर से अपने प्रॉक्सी कैंडिडेट उतारते हैं, डीडीसी में उतारे, सरपंची में उतारे, अपने कैंडिडेट पार्टी से हट के जो है वो लड़ रहे हैं इलेक्शन। इन लोगों को मिसगाइड और बीफूल करने की लड़ाई। देखिए सबसे बड़ी बात है, अगर किसी भी मुल्क, किसी भी जगह और किसी भी कंट्री की अगर आप बात करेंगे, अगर वहाँ पे कोई मसाइल है तो वो गरीब जनता के मसाइल हैं, कॉमन आदमी के मसाइल हैं, वो उस आदमी के मसाइल। देखिए एजुकेशन चाहिए, अच्छी एजुकेशन होगी तो हम लोग इन मसलों में उलझेंगे नहीं। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो हम लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी फसादी जो है इशू को उठाने की। आज देखिए मस्जिद मंदिर के इशू जो है सियासत के अंदर, इनसे क्या हासिल हुआ है आज तक? यहाँ जो आजकल प्रोपोगेंडा आप देखें फिल्मों के नाम पे प्रोपोगेंडा किया जा रहा है, इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है कि लोग कत्लो गारत करें, लोग एक दूसरे को मारे पीटें। तो अब इस तरह की सियासत को हमने खैरबाद कह दिया है, और हम उस सियासत के लिए जो है इस मैदान में खड़े हैं, जो सियासत उन लोगों को जो हकीकत में डिजर्व करते हैं, जो हकीकत में ज़रूरतमंद है, उन लोगों की लड़ाई लड़ने की बात। चलिए अगर लोकल इश्यूज़ की बात करें तो आपने भद्रवाह से जो है आपके एक जो है अच्छे चेहरे सामने आए हैं, आपके साथ हमने देखा जग्गू भाई भी आए थे। तो क्या भद्रवाह के आपको लगता है कि भद्रवाह में जो है लोगों का रुझान है आम आदमी पार्टी की तरफ, कि या तो फिर जो है यहाँ पर जो ट्रेडिशनल पार्टी जिनको बीजेपी, एनसी या कांग्रेस कहेंगे, क्या आप समझते हैं कि वहाँ से लोग जो है उनको खैराबाद करके जो है आम आदमी पार्टी में ज्वाइन होंगे? क्योंकि भद्रवाह की सियासत का भी आपको बखूबी इल्म है कि यहाँ की सियासत कैसी चलती है। तो क्या समझते हैं, क्या आप कैसी परफॉर्मेंस आपको लगती है कि आने वाले समय में आप देंगे? देखिए हमारी कल भी एक जो कम्युनिटी हॉल में हमारा प्रोग्राम हुआ था, वहाँ भी हमारी इस तरह की बात हुई कि हम क्या चाहते हैं। मैं आपको एक बात क्लियर कट कहना चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ कोई जीत या हार की लड़ाई नहीं लड़ने वाले। हमें इक़्तिदार की ज़रूरत नहीं है, हम पावर में आए ना आए फ़र्क नहीं पड़ता, हम एक साथ खड़े होंगे वो बड़ी बात है। जितने कम ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, हम एक साथ खड़े होंगे और आम आदमी की लड़ाई लड़ेंगे। हमारा मकसद ये है, आम आदमी हमको मैंडेट देता है, सपोर्ट करता है, तो मोस्ट वेलकम। जितने कम ज़्यादा लोग होंगे, हम एक आइडियोलॉजी, एक सोच के साथ, एक मॉडल, जो एक ऐसा मॉडल है जिसको विटनेस किया पूरे मुल्क ने, अमेरिका से, इंग्लैंड से, जिसके जो है आपके एमपीज़ जो हैं, जिन स्कूल मॉडल्स को देखने आए, हमने उस सब को जो है उस सब को देख के एक ऐसा एक कसम से समझ लीजिए खा ली है कि हम ये लड़ाई लड़ेंगे। जीत हार और ये सब जो चीज़ें हैं ये मायने नहीं रखती। हमने आम आदमी की लड़ाई का बीड़ा उठाया है और हम आम आदमी की लड़ाई लड़ेंगे।
तो चलिए आप आखिर में आप क्या मैसेज देंगे भद्रवाह की जनता को, क्योंकि आप यहाँ के लोकल काफ़ी फेमस भी आप रहे हैं इस सोशल एक्टिविज़म में, और अब आपने सियासत में भी कदम रखा है, तो क्या कहेंगे आप? देखिए नासिर साहब, मैं तो ये समझता हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि जिस तरह का हमें सोशल मीडिया पे कल रिस्पांस भी अच्छा मिला, और मैं जिस तरह से कमेंट्स पढ़ रहा था, जिस तरह से लोग प्यार दे रहे थे, मैं सबसे पहले तो उनका शुक्रगुजार हूँ। और मैं ये साफ कहने देना चाहता हूँ कि ये आपकी लड़ाई है, हम आपकी लड़ाई, और हम मिलके जो है इसको लड़ेंगे। और दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट कि अब जो है, अब ये वक्त आ गया है एक बदलाव की तरफ। उन ढकोसलों में, उन झूठे वादों में, उन झूठे फसादों में अपने आप को ना फंसाते हुए हम लोग हक की बात करें, लोगों की बात करें, अमन की बात करें और डेवलपमेंट की बात करें। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूँ, मैं जानता हूँ बहुत से यंग चेहरे और बहुत से यूथ जो है इसको जो है एडमायर करते हैं, इस पार्टी को, इसकी सोच को एडमायर करते हैं जिस तरह से हम करते हैं। अब उनको खुल के बाहर आने का वक्त है। और इसी सिलसिले में हमारा फर्स्ट को मैं आपको बता दूं, हमारे इम्तियाज़ जग्गू भाई जो यहाँ से आम आदमी पार्टी को जो है रिप्रेजेंट भी करते हैं, हम लोग जो है एक प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कम्युनिटी हॉल में। जुमा की नमाज के बाद इंशाल्लाह ये प्रोग्राम होगा, और नमाज के बाद उम्मीद है कि वो रेवोल्यूशनरी सोच, वो रेवोल्यूशनरी जहन जो है हमको देखने को मिलेंगे उस जगह पे। और हम ये देखेंगे कि हम बदलाव की तरफ जो है अपना पहला कदम जो है कम से कम रखेंगे। फिर कितने कदम चलना पड़े और उसमें कितना वक्त लगे, उसके लिए जो है वो अल्लाह बेहतर जो है फैसले लेने वाला है। बस और चुप रहा कुछ है, कोई इशू तो नहीं रहा? ये ज़रा देखना कितना टाइम इस पे हो गया। 17 है, ज़्यादा हो गया, अगर है फिर भी कोई क्वेश्चन? नहीं मुझे तो लग रहा है लगभग हो गया कवर। फिर लंबा जब होता है ना, फिर वो देखते नहीं हैं लोग। ठीक, करते हैं फिर वाइंड अप है, फिर नेक्स्ट टाइम जब हो उस पर जाएगा। तो नाजरीन, ये थे अवैस चौधरी साहब, जिन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है, और इनका आपने सुना कि ये क्या कहना चाहते हैं और किस तरह से लोगों को कन्विंस करना चाहते हैं। और आने वाले वक्त में इन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी है जो लोगों के जो है मसलों का जो अजाला कर सकती है। नहीं तो आप अगर ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स में जाएंगे, वो आपको मंदिर मस्जिद या इलाका या और मुद्दों में फंसाते रहेंगे, और आपका जो है वोट लेते रहेंगे, और खुद सत्ता में आएंगे और आम आदमी जो है वो सड़कों पर होगा। बहरहाल, ज़्यादा न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नासिर के शाह।